हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट का एक और लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स। सबसे पहले जो हमारा होता है वो है सिंपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग स्टेटमेंट इसका देखें तो इसका हम लोग यूज करते हैं जब कोई भी कोड में सिर्फ एक ही कंडीशन हो और वो बस ट्रू हो। जैसे कि मैं बोल दूं कि आप स्टूडेंट हो, राइट, दिस इज ट्रू। इसका कोई और फॉल्स कंडीशन तो होगा नहीं, तो वो चीज सही है। उसी तरह मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, लेट एज इज इक्वल टू 20। तो आप अगर 18 प्लस हो, यहाँ पे 20 हो रहा है मतलब 18 प्लस है, तो क्या हो गया, यू आर एन एडल्ट, राइट। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में ये काम करता है। इसको मैं रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं जैसे लेट एज ले रही हूँ 19 और यहाँ कर देती हूँ इफ ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस। देन यहाँ पर दे रही हूँ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। एज हमारा अगर 18 से प्लस है और कर्ली ब्रेसेस मैं क्लोज एंड ओपन कर रही हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं लिख दूंगी एलिजिबल फॉर वोट। राइट, अगर हम लोग 18 प्लस हैं तो हम लोग एलिजिबल होते हैं वोट के लिए। अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पे हमारा एलिजिबल फॉर वोट आ जा रहा है। राइट। तो अब हम लोग देखने वाले हैं सेकंड वाले, जिसमें है इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम लोग इसका स्टेटमेंट देखें कि आखिर इसका यूज कहाँ करते हैं, तो जब हम लोग कोई भी कोड में एग्जीक्यूशन के टाइम पे एक कंडीशन ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, तब हम लोग उसमें यूज करते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल सा एग्जांपल, कि अगर कोई नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है तो वो इवन नंबर हुआ, अदरवाइज ऑड, राइट। तो मतलब अगर ट्रू हुआ तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर, और अगर फॉल्स हुआ तो ऑड नंबर। गॉट इट। इसे भी मैं रन करके दिखाती हूँ। इफ एल्स कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो लेट n इज इक्वल टू 34, देन इफ n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग इवन नंबर। Otherwise, it's mean else console dot log ये क्या हो जाएगा, odd number, right। तो अगर मैं इसे रन करूं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इवन नंबर। और यहीं पर मैं अगर इसका नंबर चेंज करके 45 कर दिया और तब जाके रन किया, तो यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है। यहाँ आ रहा है ऑड नंबर और इससे पहले इवन नंबर आया था। ओके। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इफ एल्स लेडर। ओके। मतलब कि इसमें जो है कि मल्टीपल कंडीशंस हो। जैसे कि हम लोग स्कूल रिपोर्ट कार्ड में होता है कि कोई बच्चा जो है वो 33 प्लस कर लेता है तो उसको पास कर दिया जाता है। 60 उसके मतलब कि 45 से 60 के बीच में उसे सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन ऐसे करके बटा हुआ रहता है ना, तो क्या हो गया, कंडीशन क्या है, वो बहुत सारी कंडीशंस हो गए। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि मार्क्स जो है वो 82 है। मार्क्स अगर 90 प्लस रहेगा तो ए प्रिंट होगा, मतलब ग्रेड ए मिलेगा। और अगर 75 प्लस हुआ तो वो
ग्रेड बी मिलेगा, ग्रेटर देन 50 रहेगा, ग्रेड सी मिलेगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं भी आपको रन करके समझाती हूँ। यहाँ पे मैं एक नंबर ले रही हूँ लेट, यहाँ पे मैं एक नंबर ले रही हूँ लेट n इज इक्वल टू 67, 67, और या n के जगह मैं इसका नाम रख दूंगी मार्क्स। तो हम लोग का मार्क्स जो है, if marks is greater than equal to 90, console.log close and pin braces, देन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ग्रेड ग्रेड ए प्लस। गॉट इट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स इफ marks is greater than equal to 80, console.log is grade A। ओके, अदरवाइज मतलब एल्स इफ marks is greater than equal to 70, तो यहाँ पर console.log grade B। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लूँ कंट्रोल प्लस सी से, और कंट्रोल प्लस वी से इसको पेस्ट करके यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजेस कर दूँ कि यहाँ 60 कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ बी की जगह सी। और इसी तरह मैं एक और बार इसको पेस्ट करके यहाँ पे कर दे रही हूँ 45, तो यहाँ पे आ जाएगा पास, और एल्स करके console.log फेल। ठीक है, अब इसे मैं एक बार रन करती हूँ। तो हम लोग ने जैसे कौन सा नंबर लिया था, 67, तो हम लोग का आ गया है ग्रेड सी, राइट। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर कर दूँ चेंजेस करके 34, तो बस ये किसी तरह ये हो गया है फेल। ओके, मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 45 किया है ना, तो यहाँ पे फेल हो गया। और इसी तरह मैं कर दूँ 55, तो क्या आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा पास। ठीक है, अब मूव करते हैं दूसरे टॉपिक में। अब जो है हम लोग का नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें ये होता है कि एक इफ एल्स की कंडीशन में भी अंदर में भी इफ एल्स लगा रहता है। जैसे मैं अगर एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लूं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जीरो से ग्रेटर देन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जीरो से लेस देन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव वाले में ही और एक कंडीशन दे दूं कि अगर वो टू से डिवाइड होगा कोई भी नंबर, तो वो इवन नंबर हुआ, अदरवाइज ऑड। तो क्या किए हम लोग, इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लगा दिए, तो वो नेस्टेड लूप कहलाता है या फिर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके,
सॉरी, नेस्टेड लूप नहीं, लूप तो मैंने आपको बताया ही था। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, लेट यूजर नेम एडमिन और उसका पासवर्ड 1234 है। तो अगर कोई भी यूजर एडमिन है लेकिन उसका पासवर्ड अगर 1234 है, तभी जाकर वो लॉग इन कर पाएगा, अदरवाइज वो रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। एल्स में इनवैलिड यूजर, अगर यूजर नेम भी सही नहीं होगा तो इनवैलिड यूजर। गॉट इट? इसे भी मैं रन करके दिखाती हूँ। यहाँ हम अब देखने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें सबसे पहले है कि मैं एक नंबर ले रही हूँ, लेट n इज इक्वल टू 45 if n इज ग्रेटर देन 0। एक ये स्टेटमेंट बनेगा। और दूसरा क्या होगा, एल्स अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग पॉजिटिव नंबर। और एल्स में हो जाएगा नेगेटिव नंबर। राइट, अगर ये पॉजिटिव नंबर हो जा रहा है, देन हम लोग यहाँ पे एक और ले रहे हैं, इफ n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, तब ये प्रिंट कर देगा इवन नंबर। अदरवाइज ये एल्स करेंगे और देन यहाँ पर हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग इज ऑड नंबर। राइट, अब इसे मैं एक बार रन करके देखती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है हम लोग का, पॉजिटिव नंबर और ऑड नंबर। राइट, अब यहाँ पर मैं इसी तरह इसका नंबर 44 कर दे रही हूँ और तब जाके इसको रन करूंगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर एंड इवन नंबर। राइट, इसी तरह मैं इसको अब यहाँ पर बस माइनस लगा देना है मुझे, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, नेगेटिव नंबर। गॉट इट? अब हम लोग लास्ट अपना इफ एल्स स्टेटमेंट देख रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि हम लोग इसका एक शॉर्ट हैंड होता है इफ एल्स का, ठीक है, जो भी सिंपल कंडीशंस होते हैं उसके लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एज लिया 16, लेट इसका कर दिया रिजल्ट, अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होगा तो वो एलिजिबल फॉर वोट होगा, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। राइट, और इसके बाद मैं रिजल्ट को आउटपुट अगर दूंगी तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या हो जाएगा, ये 18 से प्लस है नहीं है तो क्या होगा, नॉट एलिजिबल। यहीं अगर मैं 22 या 23 कर दूंगी तो वो एलिजिबल हो जाएगा। राइट, इसे भी मैं रन करके दिखाती हूँ। टर्नरी ऑपरेटर में जैसे मैंने यहाँ लिया है, लेट एज इज इक्वल टू 34 और लेट रिजल्ट इज इक्वल टू एज इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 18 रहेगा, क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, दे आर एलिजिबल टू वोट। राइट, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, नॉट एलिजिबल। राइट, अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट।
इसे जैसे ही रन करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा आ जा रहा है एलिजिबल टू वोट, राइट। और अगर यहाँ पर 34 नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे हमारा आता है जो ट्रू कंडीशन होता है यहाँ पर, और यहाँ पे फॉल्स वाला। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए कि आगे वाले वीडियोस के लिए आप को पहले से नोटिफिकेशन आ जाए। साथ में शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो या फिर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करिए। थैंक यू।